नमस्कार, द स्टेट लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं सुशील। व्यूअर्स, जो मैं आपको अभी खबर बताने जा रहा हूं, उस खबर को सुनकर लाजमी है कि आप सब हैरान रह जाएंगे। और कहीं ना कहीं यह खबर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रही है। जिला सांबा की बात करूं तो कल जैसे 2 मामले कोरोना के नए देखने को मिले थे, जो कि वार्ड नंबर 1 बड़ी ब्राह्मणा से थे। दोनों को तब कहा गया कि उन्हें होम क्वारंटाइन पे रखा गया था, लेकिन द स्टेट लाइन की टीम ने जब आज सीएमओ सांबा से बात की तो उनकी तरफ से शॉकिंग जो खबर हमें देखने को मिली। सीएमओ सांबा का कहना था कि इन लोगों को प्रशासन की तरफ से होम क्वारंटाइन नहीं किया गया था, ना ही इन लोगों का पता था कि उनके सैंपल वहाँ पे कलेक्ट होने के बाद ये लोग कहाँ पे गए। सिर्फ उनका एड्रेस उनके पास था, जिसके तहत अब उन्हें ये बताया गया कि वह बड़ी ब्राह्मणा से 2 जो हस्बैंड वाइफ थे वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सीएमओ सांबा की तरफ से साफ कहना था कि इन दोनों लोगों को होम क्वारंटाइन पे प्रशासन की तरफ से नहीं रखा गया था, और ये अपनी मर्ज़ी से, इनके पास क्योंकि पास थे, वह दिल्ली से आए थे और इनके पास पास थे, वो अपनी मर्ज़ी से अपने घर चले गए। इस बात की जानकारी प्रशासन को बिल्कुल भी नहीं थी। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब लखनपुर से कोई भी व्यक्ति किसी और राज्य जहाँ ड्यूटी से जम्मू कश्मीर में दाखिल होता है लखनपुर से, तब उनकी वहाँ पे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। और अगर वह अपने किसी गाड़ी, अपनी प्राइवेट गाड़ी में है, तो उस गाड़ी के जो पेपर्स हैं वह प्रशासन की तरफ से अपने पास रख लिए जाते हैं, ताकि वह लोग अपनी मर्ज़ी से कहीं चले ना जाएं, जहाँ वहाँ से आगे पीछे ना हो जाएं। तो इस केस में यह कैसे पॉसिबल है कि प्रशासन को पता ही ना हो कि वह व्यक्ति जो कि अपने सैंपल देने के बाद गगवाल जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर अपने सैंपल देने के बावजूद वहाँ से कैसे चले गए और किसकी परमिशन से चले गए, यह जो प्रशासन की कार्रवाई पे सवालिया निशान खड़े करता है। मैं आपको एक मामला और ऐसा ही बता दूं, यहाँ पर कुछ दिन पहले ज़िला जम्मू में कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला था, जहाँ एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी पावर का मिसयूज़ करते हुए एक अपने से छोटे प्रशासनिक अधिकारी की पावर का मिसयूज़ करवाया और अपने एक परिजन को क्वारंटीन सेंटर से घर ले गए। हालांकि बाद में जब मामला मीडिया में आया, तब उस जो क्वारंटीन में रखा गया व्यक्ति था उसको वापस क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, लेकिन मामला रफा दफा हो गया। यहाँ पर जो अभी कल के 2 केस आए हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को हो सकता है। हालांकि इस बात की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि कोई आदमी बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में दाखिल होता है और अपने ज़िला में आके उसकी सैंपलिंग होती है, और उसके बाद प्रशासन की आंखों के नीचे से वह दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं, और प्रशासन को इसकी ज़रा भी खबर नहीं कि वह कैसे निकले, क्यों निकले और कहाँ पे चले गए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इनकी जो डिटेल होगी शायद प्रशासन की तरफ से कलेक्ट की होगी, तभी प्रशासन ये कह पाया कि ये दोनों लोग बड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 1 के थे। अब इस केस में क्या होगा कि जब 4 या 5 दिन से वह लोग अपने घर पे थे, जाहिर सी बात है उनके घर पे कई लोग आए होंगे और उनके घर के बाकी व्यक्ति उनके कांटेक्ट में आए होंगे, और वह व्यक्ति जो उनके घर से होंगे, हो सकता है कि वह अपने गली मोहल्ले बाज़ार में भी गए हों, और वह कितने लोगों की जान के लिए खतरा हो सकता है। तो प्रशासन की यह जो इस मामले में जो कोताही बरती गई है, इसको किसी भी एंगल से इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस केस से यह पता चल रहा है कि प्रशासन कितना सतर्क है, और कहीं ना कहीं लोगों में भी अवेयरनेस की कमी देखने को मिल रही है। द स्टेट लाइन के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।